हमको तो लागत है आप मजे अरे बात होएगा हो तो चाय पी लियो। टीहिया कहाँ है यार? तो हाँ जो साथ में लड़की थी ना वहाँ तो मिट्टी का कहा। वो लड़की गई यहाँ से। बात होएगा हो तो चाय पी लिए। आप लिए कि चाय पी ली? वहाँ लेके आना। तो मिट्टी तो हो गई, तुम जाओ आगे में कॉलेज गई और क्या या वह घर चली गई, तुम यहाँ कहाँ दिया खड़े? हमका मिल दो नहीं भाई। अच्छा भाई साहब, अच्छा हम चलते हैं। हाँ चलती है, बिल्कुल चलो। चपी हो नहीं चापो चापो, हम लोग चाप देते हैं, हमारा कोई कहता ही नहीं। भैया आरा से आपो काफी मेहनत हो। क्या? काफी मेहनत आप हो। क्यों? हम आज तक इतने बड़े हुए हैं। हाँ। अगर कोई लड़की हमारे करीब में आना चाहती है तो हम लोग भागी। ये क्या है? बात तो जैसी अगर हमका आपके लौंडिया से प्यार कर ली हो, हाँ, अगर हमका प्यारे कर बिजली वजह खबर जब हमसे कही रहा है, अगर प्यारे करे को होई तो लड़की से हम प्यार नहीं करी, फिर किससे करोगे? प्यारे करे को होई तो कुकुरी बिलारी भरी। अच्छा 5 रुपया खर्च है, तू करके बुलाओ, क्रीम बिस्कुट लाओ, खाओ पियाओ, ऊंची हाथ लगाओ, स्टार्ट भगला गए हो क्या? आसानी से काम होगा। चलो ठीक है, तुम्हारा काम वही से निकलता है, अच्छा है भाई। क्या करी, लड़कियों से प्यार के सारा खर्चा हमारे, लड़कियों से प्यार करें तो खर्चा कहाँ से आई है? सही कहा। लेकिन भैया इसीलिए तो आपको बुलवाया हूँ। आज हम चलते हैं और लेकिन ये बात जो यहाँ हुई है, हाँ, पिताश्री महाराज को मालूम नहीं होनी चाहिए। हम बता तो दे आप, लेकिन ना बताओ। नहीं बतलाना, इसीलिए अच्छा होगा। बताओ ना कर, ये आपका मामला है, इसमें हम बीच में टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फिर चलो आप भी चलते हैं। तो आइएगा, अब हमारे भी अपने राजभवन की ओर गए हुए हैं। अब हम भी चलेंगे यहाँ से। आज चलते वक्त आप लोग कहा गया है, ध्यान दीजिए, आज ससुर की कमाई माँ पहिलाए माए बसी, अब बूढ़ा खाए दाल भात तो बूढ़ा पिए बसी। आए हाय हाय रही आई बोले की टंगवा की का है मगर बिल्ला ना मिला। देखो यार, अब हमका वीडियो देखा नहीं कहूँ गली में, कहीं की गए पता नहीं कौनी की गए, कहूँ लौंडवा कहूँ गायब तो नहीं कह दी। चलते हैं फिर देखते आगे वीडियो कहाँ है। लेकिन चलते चलते कहना हैदर अली जगह जी ने गाया था, गाने वालों ने गाया है और सुनने वालों ने सुना है कि लड़की अकेली बिल्कुल न बेली जैसे चंपा चमेली पूछो
थोड़ी सी शाम होने वाली है और अभी तक मेरी बहन सालू आई नहीं है। न जाने वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। आने तो आज मैं उससे पूछूंगा कि वो लड़की कहाँ पे है। भाई साहब ऐसा है, कैसा है? आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। हम भी ठीक हैं। अबे तो कहना क्या चाहता है? भैया कुल मिला के आप ठीक है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, आखिर बात क्या है? हम भी ठीक हैं। आपकी बहन ठीक है? हाँ वो भी ठीक है, कहाँ पे है? वो स्कूल गई है। स्कूल? हाँ। भैया आपकी बहन सालू हमेशा स्कूल की जाती थी, तो लेकिन आज नहीं गई। क्या साबुत है कि वो नहीं गई? साबुत तो हम ही है। और मैं कहता हूँ मेरे सामने वो घर से निकल के गई स्कूल। घर से निकल के गई है ना, रास्ते में गई है, लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंची है। ठीक है वो। वो रास्ते में एक लौंडा मिला था, नाटा नाटा गोटा गोटा। तो हाँ, यार बात धीरे नहीं कहती, वो बात बताई नहीं। पता लगा आपको बात सुनी कि हमसे आप नाराज हो जाओ। आखिर बात क्या है? बात यह है कि वो लड़का जो छोटा सा था, हाँ। उसी लड़के के साथ आपकी बहन सालू क्या? ने प्यार प्यार किया है। प्यार प्यार? आई लव यू वाला। प्यार और मेरी बहन? जी हाँ, नहीं, सच बात है। मैं नहीं मानता, ना मानो, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता हूँ। हम तो जानी थे। वो ऐसा काम नहीं कर सकती है। हम आपको भी जानते, आपके बहनों को जानते, हम अपनों को जानी थे। हमें क्या जानते हो? गलत जान की सीधे सुखाई है, गलत रास्ते पे पैर नहीं रखते, लेकिन आज ऐसा हो ही गया है। तो ये तुम्हारी बात सत्य है? सच है। विश्वास न हो तो हाजिर लगा लियो। नहीं आज ये छोड़ो। नहीं लगा लियो। अगर ये तुम्हारी बात सत्य है हाँ, तो ठीक है, आने दो सालू को। झूठ ये तो अगर झूठ निकली तो बेटा देख रहे हो, वहाँ चप्पल है, मजाक है। यही तुम्हारे सर पे चलेंगे। मान लीजिए जैसे बात झूठ निकली, कोई बात नहीं। नहीं ये बात झूठ निकली, हाँ ये चप्पल चली है। हाँ, और मान लेना जैसे बात सही निकली तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है यार, नहीं तो भाई हम लोग दूध पियो, भाई जान पाए बप्पा के पीवे नहीं भाई। अबे कोई बाप का दूध पीता है क्या? नहीं। बप्पा का दूध डिब्बा वाला रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जरूर है। अगर ये बात सही निकली, झूठ मिली तो जितने मन हुए उतने मान लियो, लेकिन अगर सही निकली तो समझ लियो। चल तेरी शर्त मुझे मंजूर है। समझाए? आपकी बहन आए तो आप पूछ लेना खुद। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो सालू, ये बताओ तुम्हारे कॉलेज में कितने समय छुट्टी होती है? भैया 12:30 बजे होती है। 12:30 बजे। हाँ, और इस वक्त क्या समय हुआ है? इस वक्त 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं। हाँ, जब तुम्हारे कॉलेज में 12:30 बजे छुट्टी होती है तो इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। हाँ इतने समय कहाँ थी? भैया मैं सहेली के घर चली गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ, अच्छा माना कि तू सहेली के यहाँ गई, लेकिन ये बता तू किससे पूछ कर गई? किससे पूछा तूने? भैया ये बात तुमने सही कहा, मैंने ये तो नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? गलती हो गई मेरे देख सालू, मैं तेरी 10 गलतियों पे पर्दा डाल सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई बात हो गई तो बोल मैं अपनी माँ और पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे भैया मैं कोई ऐसी बात ही नहीं करूंगी और अच्छा। नहीं कोई ऐसा काम करूंगी। तो तू अपने सहेली के घर गई थी? हाँ भैया, चलो ठीक है। मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ। ठीक है सालू, मुझे बिल्कुल विश्वास है।
बेटा राकेश आ जाओ। ये तेरी चाल को क्या होता है रे? अरे कुछ नहीं भैया, चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई चलता है क्या? अरे हम सब नहीं चल लेते हैं। दृष्टि का तुझे हाथ पैर है, जहाँ जाऊँ तहाँ चलो। ये जो तूने मुझसे बात बोला ना, जी भैया। तेरी बात गलत है। वह कहा था, मेरी बहन बोल रही है ये बात सही है। गलत है। सही है, मैं कहता हूँ गलत है। सही है यार। अगर तेरी बात सत्य है तो ठीक है। ये कुटिया कसम आया के बाद झूठ बोला। कौन कुतिया रे? अच्छा उसकी, उसकी कसम। चल ठीक है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पूछ लियो, बहन का पाया। ऐसा लू ये बता क्या अभी बात जो तूने मुझसे कहा वही बात अब इसके सामने बोल। क्या तू अपने सहेली के यहाँ गई? हाँ भैया। देखा सालू कहो भैया, एक काम कर, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ। देखो घुमा फिरा कर मुझे मत बात करो। साफ साफ ये बताओ आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सुना है आपने? सालू सुन रही क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब ये है कि तू किसी लड़के से प्यार करती है। पागल तो नहीं हो गए? तो मैं भी कहता हूँ। मैं इस बात की कसम खा सकती हूँ। तो ठीक है कसम खाओ भैया। क्या हुआ? तू ही तो मेरा भाई है यार। आपके भाई हैं लेकिन सगे नहीं हैं। अरे नहीं है तो क्या हुआ, भाई तो है। नहीं तो अगर इनके कसम खाए तो हाँ भैया कसम खाए। चलो ये भी बात ठीक है। हमारे अम्मा पापा दूसरे है, आपके अम्मा पापा दूसरे हैं। भाई आपके अम्मा पापा है, दोनों पैदा तो बहन नहीं ना। तू पैदा नहीं हुआ? अंडा से पैदा बहन, अंडा से। अंडा से? अबे अंडा से कैसे पैदा हुआ? एक ने दादा 12% उसने अंडा में है। तो जैसे वो दादा बैठे हुए दादा थे। अच्छा एक है नस्ल धूम में अंडा खा डाली, एक अंडा रखा रहा, 7-8 दिन के बाद अंडा दवा पूरी हम वही अंडा से पैदा बहन है। अच्छा तो तू अंडा से पैदा हुआ। अंडा अंडा के बच्चे हैं। सालू सारी बातें छोड़ो। देखो मुझे विश्वास नहीं होता है, इसलिए आज तुम्हारे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि ये बात झूठी है। भैया भैया ये बात सच है। क्या कहा तूने? ये बात सत्य है? हाँ भैया। अच्छा सालू एक बात बता, क्या वो लड़का कैसा दिखता है और कैसा है, कहाँ का है, वो किस खानदान का है? भैया जब आप उससे मिलोगे तो आप भी मुझे भूल जाओगे। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, और मुझे विश्वास है कि जब आपकी और उस लड़की से मुलाकात होगी ना, तो तुम मुझे भुला दोगे और उसे जो वो कहेंगे वो तुम मान जाओगे। इसका मतलब वो लड़का बहुत खूबसूरत है। हाँ भैया। लेकिन चालू ये बताओ वो कहाँ का रहने वाला है और किस खानदान का है? वो भैया वो विराट नगर का रहने वाला है और उसका नाम प्रदीप है। महाराज बनराज सिंह का बेटा है। महाराज बनराज का बेटा? हाँ उसका बेटा प्रदीप है। हाँ भैया। नहीं सालू नहीं, तू उस लड़के को भूल जा। उस लड़के के साथ मेरी शादी नहीं होगी। नहीं भैया, मैंने साथ जीने और मरने का वादा किया है। सालू हाँ। अरे याद कर वो दिन जिस दिन अपने पिताजी को जेल हुआ था। अरे यार कोई नहीं, वही हरामजादा महाराज बनराज सिंह है जो अपने पिताजी को झूठे केस में कैद करवा के अपने महल में रखा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को भूल जा। मैं तेरी शादी को अच्छा सा लड़का देखकर वहां तेरा रिश्ता कर दूंगा। भैया
मैंने वादा किया है, साथ जीने और मरने का वादा किया भैया, मैं उसे नहीं भूल सकती। सालू, हाँ तू इस लड़के के खातिर माँ बाप और भाई के प्यार को भूल गई। अरे बचपन से लेकर आज तक तुझे पाल पोस कर इतना सयाना किए हैं। माँ बाप ने हम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किए हैं और वो किन किन मुसीबतों का सामना किए होंगे भैया, ये तो भूल गई। नहीं भैया, नहीं मैं आपके प्यार को भूलूं और नहीं और नहीं पिताजी की। खबरदार मुझे भैया मत कहना, ये तेरा आखिरी फैसला है ना? हाँ भैया। तो सुन मेरी बात को। तो अरे कमीनी बेशरम हरामखोर, तूने ऐसा काम किया है। तो अरे कमीनी बेशरम बाजी नमक हराम और भाई का तूने दिया सर को आज झुका। तुम्हें हया बेशरम शर्म आई तुझे। हरामखोर, अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही कुल में दाग लगाते हुए? बोल, उसे भूलेगी या नहीं भूलेगी? और उसे भूल सकती नहीं। और भैया सुनिए बात, सालू, देख मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ कि भूल जा इस लड़के को। अरे मैं तेरा रिश्ता कहीं और का भूलना, लेकिन उस घर में नहीं। नहीं भैया, मैंने वादा किया है, मैं उसे नहीं भूल सकती। तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा। तुझे आज उसको भुलाना पड़ेगा। हराम जादू
सालू देख, मुझे और मजबूर मत कर। मैं तो जितना तुझसे प्यार करता हूँ ना, उतना नफरत भी करना चाहता हूँ। भैया नहीं भूलेगी? नहीं भैया, तो फिर आज मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अगर आज मैं तुझे इस तरह छोड़ दूंगा तो इस गांव की न जाने कितने पहले तेरी तरह हो जाएगी, वो भी अपनी मनमानी करेगी। इसलिए आज तुझे सबक सिखाना ही होगा। मरने के लिए तैयार हो जा, आए मेरे लिए। भैया राजेंद्र, आखिर आपको क्या हो गया? एक भाई हो करके अपनी बहन का गला दाब के आप खून करना चाहते हैं, जान से मार देना चाहते हैं। राकेश भैया तू बीच में क्यों आया? हम बीच में नहीं आए, इसी रास्ते से जा रहे थे। आप अपनी बहन को जरा सा आपको ठीक करना चाहे, हमारी नजरें पड़ गई, इसीलिए हमने मारने से बचाने की कोशिश किया। राकेश भैया इसने ऐसा काम किया है, किया इसलिए आज मैं इसे मार रहा हूँ। भैया जरा आप ठंडे दिमाग से सोचे कि अगर आप अपनी बहन का गला दाब के जान से मार देंगे, इस रास्ते से आप चल नहीं सकते। लोग यही कहेंगे कि देखो बहन का हत्यारा जा रहा है, खूनी जा रहा है, पापी जा रहा है। बस राकेश बस। भैया आप सोचे कि आपने अपने पिताजी से वादा किया था कि पिताजी आपके न रहने के बाद अपनी बहन को बहन के हाथ पीले करके डोली में कांधा लगाएंगे, यही है वादा आपका? राकेश भैया मैंने अपने पिताजी से वादा तो किया था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया मेरे यार, भैया इसलिए मैं गुस्से में अपनी बहन को मार बैठा। लोग कहते हैं कोई कार्य करने से पहले एक बार सोच समझ लिया जाता है तो अपना कदम को आगे बढ़ाया जाता है। किया तो बहुत बड़ा गलत काम किया। जवाब सालों ने एक दुश्मन के लड़के से प्यार किया, लेकिन अगर हमारी बात को माने तो जो लड़के से प्यार किया है उसी लड़के के साथ आप अपनी बहन की शादी कर दीजिए। आपका मान सम्मान बचा रहेगा, आपकी बहन की जान बची रहेगी, आप पाप की भागीदार भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है राकेश, तुम जैसा कहोगे मैं वसूल करूंगा। करना पड़ेगा, सम्मान बचाना पड़ेगा। सालू ए सालू देख भैया, मैंने तुझ पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में आकर तुझे इतना मारा है, लेकिन सालू भैया मैं तुझसे वादा करता हूँ, तू जिस लड़के से प्यार करती है ना, उसी लड़के के साथ मैं तेरी शादी रचाऊंगा। हाँ सालू सालू, लेकिन याद रखना मैं जा रहा हूँ महाराज वनराज के पास, और जब तक मैं वापस न आऊं इस बात को माँ से नहीं कहना। अगर तूने माँ से कह दिया तो माँ मुझे वहां जाने नहीं देगी। ठीक है भैया, मैं ये बात माँ से नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम माँ का ख्याल रखना।
ठीक है भैया। क्या बताऊं, भैया ने मना किया है कि ये बात माँ से नहीं बताना, मुझे नहीं बताना चाहिए, वरना मेरी माँ मना कर देगी भैया को। चलती हूँ। राजदरबार कहिए महाराज। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? महाराज, आपकी प्रजा आपके नाम की गुणगान कर रही है। इतनी ठंड है लेकिन लोग आपके नाम को माला जपने वाले मौला आपके नाम का जप रहे हैं। और मैं कहता हूँ जी महाराज। और इस समय महामंत्री विक्रम सिंह कहाँ है? महाराज, मंत्री विक्रम सिंह आपके विराटनगर रियाया की ओर गए ही है। चलो ठीक है, आने दीजिए। मंत्री विक्रम सिंह विराटनगर रियासत को घूम करके राजभवन में आ गए हैं और आपके पास चंद मिनटों में आने ही वाले हैं। ये महाराज, क्या बात है? महाराज, के तो कौन है, अभी क्या है तेरा नाम? के तू कौन है, अभी क्या है तेरा नाम? कहाँ का रहने वाला है? कहाँ से आता है? किस लिए आया है? महाराज, अगर आप कहे तो हम इस साले को रात दरबार से धक्के मार के बाहर करते हैं। कौन सा काम है रे? काहे के लिए आया है? मंत्री जी, किसका लड़का है? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, हाँ, किसका बेटा हूँ? आप जानना चाहते हैं? मंत्री जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं गजराज सिंह का बेटा हूँ और काली नगर से आया हूँ। ए महाराज, इतो है, वो अपने दुश्मन का बेटा
क्या कहते हैं, गजरजवा का बेटा ये राजेंद्रवा है। तेरा कोई काम नहीं है। और राजेंद्र राव ने महाराज, आखिर ये दुश्मन का बेटा है, इसको तो हम खेल देते हैं। नहीं नहीं विक्रम, जब इंसान हमारे पास आता है कौन से बात के लिए यहाँ पर आया है, कालू नगर से चलकर मेरे पास आने का मकसद क्या है, पहले से पूछा जाए। बोल राजेंद्र। हमें इसकी बात क्या सुनना, करे। चुप रहो, चलो यार, चलो यार। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। राजेंद्र, बोल किस काम के लिए तू मेरे पास आया है। राजन, मैं आपके पास बहुत आशा और विश्वास के साथ आया हूँ। राजन, मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपका बेटा जो प्रदीप है और मेरी बहन सालू, वो दोनों बच्चे एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं राजन, और उन बच्चों में प्यार हो गया है राजन। इसलिए हम चाहते हैं कि उन बच्चों की शादी रचा दी जाए। राजेंद्र, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात कहा तो धक्के मार कर राजमहल से बाहर कराऊंगा। आप नहीं जानते किसके सामने बात करते हो, मैं कौन हूँ। मेरे सामने तेरी औकात कैसे पड़ गई बात करने की। महाराज, मैं मानता हूँ कि आपके सामने मेरे खड़े होने की औकात नहीं है, आपसे बात करने की औकात नहीं है, लेकिन राजन, मैं तो उन बच्चों की खुशी की खातिर आया हूँ कि आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन के साथ करा दीजिए। राजन, पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरा बाप का दिल महाराज के बेटे को मार दिया और आज भी तू शादी की बात करता है। चल गए महाराज। महाराज, अपने बहन की खातिर के लिए तू हमारे पास यहाँ आया है। हाँ राजन। क्या दे सकता है अपने बहन के लिए दहेज में। राजन, आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए, क्योंकि मेरी एक ही बहन है और मैं अपने बहन की खुशी के खातिर कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। राजन, हम तो कहीं खाए दहेज में मिक्सचर मशीन मांग लेंगे। मिक्सचर मशीन से चले हमारा वकील मांगेंगे, क्या होगी रे। महाराज, वैसे मेरी बात माने महाराज, सही राजेंद्र से ऐसी चीज मांगो, अगर ये जिद करता है अपने भाई की शादी करने के लिए, तो इससे ऐसी चीज मांगो और ऐसी चीज मांगो ताकि ये अपने भाई की शादी में दहेज तेरे लायक रही न जाए। राजेंद्र अपने बहन के खातिर सब कुछ देने के लिए तैयार है। ठीक है राजेंद्र, अपने बहन की शादी के लिए तू दहेज में देने के लिए मुकाबला है, तो अगर देना ही चाहता है, तमन्ना है तेरे दिल में अपने बहन के लिए, तो दहेज में अगर देना ही चाहता है तो दहेज में तेरा कलेजा चाहिए राजेंद्र। जा निकल ले हवा आने दे। अरे महाराज, महाराज,
आपने मांगा तो मेरी जान ही है, लेकिन राजन मैं अपने बहन की खुशी के खातिर अपना कलेजा देने के लिए तैयार हूँ राजन। मैं अपनी बहन की खुशियों के खातिर अपना कलेजा अवश्य दूंगा राजन, लेकिन आप मेरे घर बारात लेकर जरूर आइएगा राजन। महामंत्री विक्रम सिंह बात तो फंस गई। दहेज में कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। राजेंद्र पागल हो गया गारे, अरे मर जाएगा साले। कहीं दूसरी जगह देख ले। अरे विक्रम ठहरो, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो ना, मैं एक सम्राट हूँ और अगर वचन हार में चुका हूँ तो राजेंद्र तुम जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मोहित को बुलवा लिया जाए, तारीख निश्चित करवा लिया जाए, क्योंकि मैं वचन हार चुका हूँ। हम शादी के लिए बहन के साथ जरूर करूंगा। राजन, जब मैं अपने घर से चला था तो मुझे रास्ते में पंडित जी मिले थे। मैंने पंडित जी से सारी बातें बताया तो पंडित जी बोले, बेटा तेरे बहन की शादी पूरे 28 घोड़े से बनती है। मैंने पूछा, महाराज आखिर दिन का है, तारीख क्या है? तो पंडित जी बोले, बेटा 3 तारीख और 3 बुधवार है। 3 तारीख और 3 बुधवार को तेरे घर बारात आएगी। ठीक है राजेंद्र, तुम जाओ अपने कालू नगर के लिए, और हम तारीख 3 बुधवार को तुम्हारे द्वार पे बारात लेकर आऊंगा। विक्रम, सुना तुमने? क्या सुना? जी महाराज मैंने क्या सुना? 3 तारीख 3 बुधवार। तारीख 3 दिन बुधवार। जी जी बारात की सारी तैयारी की जाए और तारीख 3 दिन बुधवार को बारात लेकर चलेंगे। और बारात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज के बेटे की शादी है। जी महाराज। हम चलते हैं। नमस्कार, आप ये बताएं, क्या ये राजेंद्र महाराज जी से वादा किया है? क्या ये राजेंद्र अपनी बहन के शादी में क्या अपना दहेज में कलेजा ये बताओ पहले तो, जी कोई अपने बहनिया के दहेज में कलेजा देता है? यही देगा चतुर का नाती भाई? अरे शादी होगी ना, शादी होगी, ये मंडप से साला भाग के चला जाएगा, कलेजा देने का टाइम आ जाएगा। ये बात है। और क्या? अच्छा लंबादार, ये बताओ, जैसे आपके बहन के शादी हुए, हाँ? अगर वो दहेज में कलेजा मार लिया केहू, हाँ? तो क्या आप दे सकते हैं? क्या होगा? अरे हम काय देंगे रे? जैसे मान लिया दहेज में कलेजा ना दी हो और शादी अगर कैंसिल हुए रात को, अरे शादी हुए चाहे न हुए, लेकिन कलेजा न दिया हो, शादी हो या ना हो, चाहे क्या हमको मरना है कार्य? हाँ तुहार बहन चाहे ररुई घूमा, लेकिन चाहे ररुई घूमा, लेकिन कलेजा आप नहीं देंगे। हमारी बहन को लड़वी अरे मारा क्यों? साले हमारी बहनिया का लड़वी को बोलता है। एक बात के जस आए हम कही रहे, बात की क्या? जस यानी कि वो चाहे रहे
मंत्री जी माफ करना, मैं अपने बहन की खुशी में आपको निमंत्रण देना भूल गया था। न्योता जरूर कर दियो, क्योंकि पूरी के शौकीन ज्यादा। तेरा बाप भूखा होगा, तू भूखा होगा, चले हम क्या भूखे रहेंगे। हमारे लिए लोग राशन लेते आते हैं। अच्छा अच्छा, चले उसी लायक दिखते हो तुम। मंत्री जी मैं अपने बहन की शादी में आपको निमंत्रण देना भूल गया था, ठीक है ठीक इसलिए रास्ते से वापस आया हूँ। लोग बारात लेके आई तो मंत्री जी का मुर्गा बनवा दिया। है। चालू करता है तुझको, चले मंत्री जी को मुर्गा बनवा देगा। मंत्री जी साले वहां कान पकड़ के नीचे रहेंगे। मंत्री जी आपको हमारी तरफ से स्पेशल निमंत्रण है, आप आइएगा और अपने यार दोस्तों को लाइएगा, सबका मान सम्मान है, लेकिन याद रखना ये शादी शर्त की है और शर्त में वही मिलेगा जो करार हुआ है। आज वो तो है, वो तो है। आज मैं तेरे इस हिदाया के लोगों से पूछूंगा, अगर मेरी बात किसी भाई बहन को अगर गलत लगे तो आप लोग मुझे 100 जूते मारना, अगर ये बात अच्छी लगे तो एक बार हाथ उठा देना, मैं समझ जाऊंगा। मेरे माताओं बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर आप अपनी बहन या बेटी का रिश्ता करें तो किसी गरीब से गरीब के घर में करें, ताकि वो रोटी सूखी खाकर अपना बसर कर लेगी। लेकिन इन जैसे अमीरों के यहाँ शादी नहीं करना जहाँ पे लोग दहेज के भूखे हों। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि इस हराम जाने के कहने पर महाराज ने मेरा कलेजा मांगा है। अगर ये न कहा होता तो शायद महाराज मुझसे ये बात नहीं कहते। क्यों? तूने ही कहा था ना कि महाराज अरे इससे कोई ऐसी चीज मांगो जो होते न सके और ये शादी कैसी हो जाए, यही कहा था ना तूने। ये बात तो मैंने कहा था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि शादी कैंसिल हो जाए। कहा था तूने, याद कर, तूने महाराज के सामने बोला था। मैंने ये कहा था महाराज कुछ ऐसी चीज मांगो कि दहेज में दे ही ना सके। अच्छा और महाराज आपसे मांग लिया, हमने क्या बोला? मंत्री जी, ये राजेंद्र वो भाई है जो अपने बहन की खुशी के खातिर दहेज तो क्या सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन महाराज ने कलेजा मांगा है, मुझे मंजूर है। लेकिन याद रखना ये शादी शर्त की है और शर्त में वही मिलेगा जो करार हुआ है। अगर किसी ने खाना और पानी मांगा, किसी ने खाना और पानी मांगा तो हराम जादू से जूता मिलेगा, जूता। मांगेगा वो पूत मरिका भता। अब बारात में गई हो, कुछ खाए पिए के मंगी हो तो हुआ खाना पानी ना मिली, हुआ खाना पानी अगर मंगी हो तो हुआ मिली जूता। हम तो खाए पी के जावे। मुन्नीलाल शेख विक्रम सिंह के रहते हुए कभी अर्जित नहीं हो सकता है। मुन्नीलाल भाई आप कहीं में कहीं हो नाश्ता करवाओ। अरे ये विक्रम सिंह का दिमाग है, तुम नहीं कहते हैं कि जिसके पास आत्म का खजाना हो, अरे
महाराज जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। कुल मिलाए के शादी तय हो गए, अब तो शादी हो गई नहीं होगी। क्यों? शादी के नहीं हो सकती है। शादी में बहुत बड़ा बिगड़ बच जाएगा। जैसे कि जैसे जिसने हमको बोला कि अगर बारात में कोई भी बाराती हाँ खाना पीना नाश्ता मांगा तो जूता मिलेगा। झूठा खा। मेरे जितने व्यवहारी हाँ मेरे जितने रिश्तेदार हैं, हाँ महाराज के जितने रिश्तेदार हैं, और उसी में मैं भी शामिल हूँ। हाँ भाई, ऐसा नहीं हो सकता। रिश्तेदारों से तो नहीं कहेगा। सम्मान की बात है। हमरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये रविंद्रवा अपनी बहनिया के दहेज में कलेजा नहीं देगा ना तो भले मंडप में, हाँ अरे भले मंडप में हाँ गोली ने इसको मारा हाँ तो हमारा नाम महामंत्री राम कसम छोटा बुलावे तो काला कौवा खाते। बड़े मंडप में ये इस साले राजेंद्रवा को गोली ने मारा तो हमारा नाम महामंत्री विक्रम सिंह ने कहते हैं भगवान जो किया मुझसे, अरे वो मरा भरी जवानी में अन्ना मेरा विक्रम सिंह लगाता यार। हमारा कहना है, हमारा कहना है कि प्लास्टिक की गड़बड़ी में अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा वो क्या ये नहीं है। हाँ कुल मिलाए के वही लाज पहले भयो लेके ससुर जलम कुंडली खराब जौन बोलत तो ये जहरे बोलत नहीं। खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मतभेद, उस सबकी खोपड़ी में देवता बसते बने। अब आइए चलते हैं महाराज जी के पास, क्योंकि उस समय महाराज जी ने हमसे कहा था कि दरबारी कि जब हमारे दोस्त गजराज सिंह की 5 साल की सजा पूरी हो जाए तो हमारे दोस्त गजराज सिंह को छोड़ देना। आज गजराज सिंह के 5 साल की सजा पूरी हो चुकी है। अब मैं चलूं जेल से गजराज सिंह को निकालूं और इसी वक्त मैं छोड़ दूं, क्योंकि महाराज जी का आदेश है। छोटे मालिक जेलर क्या बात है? जेलर आज क्या बात है? जेल से हमें निकालकर यहाँ पर लाया गया, क्या राजन ने मेरे फांसी का आदेश दे दिया है? छोटे मालिक जब आपको हम देखते हैं तो हमारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्यों जेलर? वो इसलिए कि आपने महाराज के बेटे का खून भी किया। वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि महाराज के बेटे का आपने खून नहीं किया। झूठे इल्जाम में
आपकी 5 साल की सजा सुना दी गई। सच है। अगर हुजूर मुझे पहले मालूम पड़ गया होता तो आपके हाथों में हथकड़ी में न डालता। नीलम, ये सच है, खूनी मैं नहीं हूँ। मेरे ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया। अरे कौन ऐसा दोस्त होगा जो अपने बचपन के दोस्त के बेटे का खून करेगा? ये सच है जेलर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हुजूर वो सच्चाई हम समझ गया, वो सच्चाई हम समझ गए, लेकिन महाराज जी ने कहा है क्या? जाकर के हमारे दोस्त की 5 साल की सजा पूरी हो गई और हमारे दोस्त गजराज सिंह को जेल से निकाल के रिहा कर दिया गया। क्या राजन का आदेश हो गया? जी हुजूर। हमें जेल की सलाखों से छोड़ दिया जाएगा। जी हुजूर। हमारे 5 साल सजा के पूरे हो गया। जी हुजूर। ठीक है जेलर, हुजूर जी आज हथकड़ी देखकर हमें तो वो दिन याद आता है कि जो इंसान गुनाह न किया हो उसे गुनाह घोषित करके 5 साल की सजा सुना दी जाए। ये सच है जेलर। जेलर, आज हम जेल से छूटकर अपनी हवेली जाऊंगा। ना जाने मेरे बीबी बच्चे क्या करते होंगे, मेरी याद कर करके रोते होंगे, तड़पते होंगे, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता होगा, कोई नहीं सुनता होगा। आपके जेल चले जाने के बाद आपका पूरा परिवार बिलिक बिलिक कर रो रहा था। आपके परिवार देख कर मुझे बहुत बड़ा तरस आता था, लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी, मैं तो मजबूर था। हाँ जी, वक्त और हालात, इंसान के वक्त और हालात जब खराब हो जाते हैं तो इंसान कर ही क्या सकता है। छोटे मालिक, आपको जेल से मैंने छोड़ दिया है, लेकिन महाराज जी ने कहा है चलते वक्त हमें कि हमारे दोस्त गजराज सिंह को छोड़ने से पहले बोल देना कि ये विराट नगर रियासत कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे दोस्त का आदेश है कि विराट नगर में कभी नजर ना आऊं मैं, जी मालिक। जेलर, हम वादा करते हैं विराट नगर की तरफ कभी नहीं आऊंगा मैं। छोटे मालिक, आप अपने दिलो दिमाग से सोचें कि अगर विराट नगर रियासत में नहीं आएंगे महाराज जी के कहने के अनुसार, तो जो 5 साल की ये झूठी सजा काटे हैं इसका बदला कैसे चुका पाएंगे आप? ठीक है जेलर, आप जरूर ना। ठीक कहते हो तुम। अगर विराट नगर की तरफ नहीं आऊंगा मैं तो पता कैसे चलेगा कि कौन है वो खूंखार दरिंदा जो शतरंज की चाल चल रहा है, खून करता है और खून का इल्जाम बेकसूरों पे लगाता है। मैं आऊंगा मालिक, हम चल रहे हैं क्योंकि महाराज राजभवन में हमारा इंतजार करते होंगे। जाओ जाओ। या भगवान, आज हम जेल से छूटकर अपनी हवेली जाऊंगा और देखते मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी किस हाल में है। तो चल मुसाफिर चल, कहीं कोई ठिकाना ढूंढे, अपने
चल चल मुसाफिर चल चल मुसाफिर चल चल मुसाफिर चल यादों के वो शहर से दूर यादों के ये शहर से दूर गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल चल मुसाफिर चल चल मुसाफिर चल चल मुसाफिर चल आइए साथियों, आज महाराज के बेटे की अब हम बारात की तैयारी करते हैं। देखिए महाराज के लड़का का शादी है भैया हो रहे हो, सब लोगन का चूल्हा नहीं उठे ठीक बच्चे सब जने चूल्हा फोल फोल आवत 3 दिन के पहले से कारीगर लगवा दे, खाए पिए VIP व्यवस्था करा दे, खाए पिए कोनो कमी न रही, मटर फकीर वकील सब बनवा दे। लेकिन जहिका जो चीज खाए पिए का मन हुआ संकोच न करे, संकोच न करे। जहिका जो चीज खाए पिए का मन हुआ आप आए पाए घर से खाए पी के आए, हमारे माथे न रहे हो, बाकी व्यवस्था में कोनो कमी न रही ठीक। 3 दिन के पहले से पंडाल लगवा दे, सोफा सेट वाली कुर्सी डलवा दे, कोनो संकोच न करो बैठे उठे का। लेकिन जहिका बैठे उठे का ज्यादा मन का है तो पाए पाए घर से मछिया पिढ़ाई की है, बाकी व्यवस्था में कोनो कमी न रही। अब हम चलते हैं बारात की तैयारी करते हैं और चलते हैं। अब काफी के बीच कहा गया है अरे आज बनेगा बहुरा चलेगा अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, इतने समय हो गई, क्या करता है? क्या बात है मां? कुछ नहीं बेटे, मेरा दिल नहीं लगता था कि मेरा बेटा कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। माँ आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो कौन सी खुशखबरी है बेटा? माँ तुझे याद है कि एक दिन पिताजी मुझसे बोले थे कि बेटा अगर मैं ना रहूं तो अपनी बहन की शादी तुम खुद करोगे। और आज माँ मैं अपनी बहन का रिश्ता तय करके आ गया हूँ। वाह बेटे बहुत अच्छा काम किया तूने, लेकिन माँ हाँ समय बहुत कम है, 3 तारीख है, 3 बुधवार है, जो कि 2-3 दिन ही बचे हुए हैं।
इसीलिए हम चाहते हैं माँ कि आप गांव की सारी औरतों को लेकर घर का काम करो। हम और हमारा ये दोस्त दोनों मिलकर बाहर का काम देखते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। हम सारे काम अपने मोहल्ले की औरतों को बुला के सारे काम फिर कर लोगी। और मलकिन हाँ गांव की जौन मेहरवा ना में काम करे वही के घर में चूल्हा फोड़ जा रहा है। अरे ऐसी बात अरे नहीं नहीं है ऐसी यार। बात नहीं। अरे मेरे पास ऐसे गुण और गुण है कि सारी औरतें आएगी मेरे यहाँ। हाँ बताए तो जौन ना भाई। ठीक है बा चलो माँ। ए मेरे भाई हाँ आओ चलकर उस टेंट वाले को देखते हैं। हाँ टेंट वाले का हाँ चलो फिर आओ जल्दी चलो। बाद में घर का काम देखो। ठीक है ठीक आओ मेरे साथ चलो। अब मैं चलूं और सारे काम बुलाकर अपने पड़ोसी और पड़ोसियों को सारे काम करा लूंगी। वह मेरा बेटा हो तो ऐसा हो जैसा मेरा बेटा है। अब मैं चलूं। चली आ रही बरात अपाई जान दुल्हा है पर ओ भैया राजेंद्र दौड़िया दौड़िया हिया चरचरात चली आ रही है। क्या देखो भाई साहब चरचरात चली आ रही चरचरात। अबे चचरात नहीं बारात है। बारात है और क्या भाई भाई साहब नहीं वहाँ चिल्ला भाई साहब तो कौन है आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग बाराती हैं। हम लोगों को कपड़ा नहीं धुलाना आप लोग जाइए। हम लोग बाराती हैं बरबरात आए गए। बरबरा नहीं चिल्लाता है बारात कहते हैं। भैया हाँ? ये बताओ कालू का यही है। हाँ यही है। बजाज नगर से बारात लेके हम लोग आ गए हैं। और ये बताओ चंडाल कौन का इलाज है? चंडाल नहीं कहती हैं? पंडाल कह रहे हैं। पंडाल कहाँ पे है पंडाल? पंडाल ये लगा है जनवासा यही का है। अच्छा यही है जनवास। हाँ और मंडप कहाँ पे है? मंडप मंडप जी हाँ। मंडप में जाओगे कि जनवासों में जाओगे? भाई बगैर पूछे
हम कैसे क्या कर सकते हैं? इधर आओ, कहाँ पे ले जा रहे हो है? अरे आप पहले जनवा से जाओ, अरे इधर आओ, लिहाजा कुबुली सब नहीं खाएगा तुम सबका। जनवा से जाओ। जब से अब बारात के सौखी हो ना, ये हाथी पाती चबाएगा। भाई साहब, बारात आई है, देखो ये बरतिहा लोग हैं, इनको अंदर बैठाओ जाए। क्यों नहीं बुलाओ उनको? हाथी वाले हाथी काट दियो, पत्ता खाए। अबे पत्ता काट दो, हाथी काट दो, पत्ता हाँ, पत्ता काट दियो, हाथी खाए। और बोलोरो वाले भैया, बोलोरो को वही प्रगति के पेड़ में बांध दिया। महाराज आइए आइए, चलिए। यही है आगे इसी के बरातियों के बीच में खराती कोई डांस नहीं करेगा। तो बाजी अरे डांस किया तो समझो में बात किया। अरे तो फिर बाजो ना बाजी बारात में। बाजा हम लोग बताओ भला, तुम नाचने वाली को लेके आए हैं, उसको चक्का चक्का तो डांस करता था। सामान दिखा दो अपनी, उसके बाद तुम्हारे क्या। अच्छा ये बात है। भाई साहब आप पहले बताएं, पहले सामान को चुनवाएं। सामान नाचने वाली के हाथ में होगा ना, नाचे वाली का हमें सामान है। ये लड़की का सामान है बैग में। कहीं बोलोरो आ खड़ी है। ये माता पीला तो भरे का यार, मेरा दोम का कौनो हुआ अधा ईटा है। यही मां लड़की के सामान आए। अच्छा लड़की के सामान है। आधा किलो तो खाली लड़की के नाक के नथुनी है। हमें आधा किलो के नाक के नथुनी, हाँ, नकुना में पहली तो नकुना फाटी की रही बे। ऐसा है, खाली नकुना रख के चुप पे पहुड़ी बैठी रहे कहे। हाँ बाकी कोनो काम करेंगे नहीं ना। और 2.25 किलो के पाँव के छेगल है। 2.25 किलो के पाँव छेगल है। छेगल है। कहे हो है? पाए में पहनी है हाँ। कि बिरवा में टांग के सजई है। ऐसा है, है? बड़कैन का मामला कोई गरीब दुखिया की बारात नहीं है। अच्छा। लड़की खाली वो छेगल में पाँव घुसेड़ के चुप पे पहुड़ी बैठी रहे कहे। हाँ चले फिरे के नहीं ना। कहे हो चांदी ने किया है कि लोहा लंगर किया है 2.25 किलो की। नहीं तो यार क्या लोहा लंगर लेकर के आएंगे। नहीं हम समझे शायद सरिया और एक मड़वा के बनवा लाए हो। राजा महाराजा के बेटे की बारात हो, हम लोग लोहा लंगर को बनवा करके गिल पीटर को क्या बेइज्जती करवाने आएंगे। नहीं हमको तुम्हारी शकल से लगता है कि हो सकता है चांदी में मिलावट हो। हमारी शकल मत देखिए, महाराज की और राजकुमार की शकल को वो देखिए। तो हम देख रहे हैं। तो सामान तो उनकी, हमारी सामान छोड़ी। अच्छा सामान उनकी है। हाँ, देखा तुम अपनी सामान रहे हो। अपनी सामान को आप नहीं लोग क्या दिखा कहा हमारी सामान देख लीजिए। हम लेके आए इस समय हमारी है। हाँ तो फिर लेकिन ये जाएगी महाराज की बहुरिया के पास। तो ठीक है। पूरी सामान है, पूरा गहना है। भाई साहब पूरी सामान है, पूरा गहना है। अगर आपका विश्वास हुए तो चैन खोल के सामान निकाली। नहीं है? चैन ना खोलो ना सामान निकालो। और नहीं जब सामान अंदर कई के हाँ चैन बंद कई नहीं थे तो सामान बाहर नहीं निकाली।
तो ऐसा है और जौन होए मोट पातर अंदर में हेरवा देख लिया है देखो ऐसा है ठीक है यह पूरी खोला पता मालिक नहीं समझ पाए कौन बगल में आ गया जी चैन खोल के दिखा दो। बोलो देखोगे ना ही रह जो अंदर में हेरवा देख लिया है ऐसा है ये पूरी सामान ले जाओ। आप लड़की देख के कौन है? हम हाँ भाई। हम नाव ठाकुर हैं। अच्छा ठाकुर के हैं आप? अरे नाव ठाकुर हैं। अच्छा नाव ठाकुर का मतलब आप कौन है? हम तो ड्राइवर नौवा है। कहा है नौवा नौवा है नाव। अच्छा बरकती है हाँ बरकती समझा बात बनाते हैं अच्छे भी बना देखे सही बात है या सामान लेके जाओ नाव ठाकुर तोहरे नौनिया होगी ना हाँ तो अपने नौनिया से कह देना कि चैन खोल के सामान निकाल के सामान देख ले अगर सामान पसंद हुए तब तो अंदर जाए दे अगर कहे हो हमें नौनिया का सामान पहनने का नहीं ना पहनने का लड़की का है लेकिन ठीक है लेकिन अगर सामान आती तो पहले नौनिया देखती है? दिमाग से हटा दीजिए अरे हाँ जब देखे कोई देखवे के नहीं ना देखे वो उसके काम है भाई लेकिन बताना मेरा फर्ज है हाँ हाँ तो आपका बताना नौनिया से फर्ज है हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप बैठिए आप लोगों का भैया खाने पीने का व्यवस्था पाछे की किया रुक जाएगा जाओ भाई साहब ये सामान ले जाओ लेकिन भैया एक सामान नहीं मिल पाई गलती हुई है माफ करो तबे बहन बवालो पूरा गहना है पूरी सामान है पूरी साड़ियां हैं लेकिन ले आओ लाठी लेकिन अगर मेन सामान न हो तो मैं लठिया भैया सुनो पहले केहू से बतावे लायक नहीं ना लड़की के कच्ची बनियानी नहीं मिल पाई अबे बेवकूफ अरे अच्छा तो इधर आते जरा तेरी जात का पैसा मारू ये साले कोई बताने की चीज है का? उनका का लंबादार एक है सामान बारात मना जाए तो बारात वापस हो जाए अब तो घर की मेहनत हुए तो कहूँ बात नहीं लेकिन जौन ने अब जमा नहीं बचाओ जौन ने कहानी बताने की चीज नहीं है लेकिन मेरा फर्ज है बताने का नहीं मिल पाई है मजबूरी है आप समझिए मालिक ये भाई साहब ये अगर एक सामान बारात मना जाए हाँ तो जौन ने कहानी रहती चार ठेंगवा खंभा पकड़े बैठी चार ठेंगवा कोने बैठी है कच 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 सीधा कहिए कहा पूरी बारात का कुल मिलाए के कहा बारात को वापस करा दिए सही है सामान ले जाओ तैयारी करके लड़की को लेकर आओ देखो बारात का नियम है कि औरतें जनवासे में नहीं रहती देखो कंदल लेकिन ऐसा है हम आप ही व्यवस्था कमरे में नहीं कमरे में नहीं होगी हम समझ रहे हैं तुम्हारी नेट को तुम नेट खोट आदमी हो जाइए तुम बारात लड़की लेडीज हो चलो तुम्हारी व्यवस्था कमरे में करेंगे आओ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ चल भाई इस मंडप पे 4 खंभे बने हुए हैं लेकिन ऐसा है एक मंडप में एक खंभा कम है उसको लाइए उसको इंतजार करो पूरा कहो तोहरे हिया का रीति रिवाज है का कि आधे बार दिया कुर्सी में बैठे आधे बार दिया के कथरी नसीब में नहीं है चिंता न करो अपने हिसाब से अपने बिरादरी के हिसाब से व्यवस्था देख के बैठ जाओ आप बिरादरी के हिसाब से सम्मान बचा दी
क्यों नहीं? यार 1 घंटा से बारात आए हुई गई तो और लंबादार हमारे गला सूखा जाए रहा। तो अरे यार कुछ चाय नाश्ता व्यवस्था कर रही है यार। तुमको मालूम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है कि जब हमारे भाई साहब बारात में यानी शादी तय करने गए थे, हाँ तो भाई साहब ने क्या कहा था कि बारात में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई बाराती नाश्ता या खाना मांगी तो जूता चाहिए। आओ समझो खाए पिए है यही का दिया मंत्री जी का दिया। नहीं तो जिसको जरूरत हो वो मांगे, अभी जूता मिलेंगे। सालू भैया देख मेरी बहन, हाँ भैया मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि अपने ससुराल में अगर जाना है तो अपने सास और ससुर को, अपने पति को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देना मेरी बहन। नहीं भैया सालू आज तू इस घर आंगन को छोड़ करके जा रही मेरी बहन। आज तेरा भाई तेरे बगैर कैसे रहेगा सालू। और बाबुल का ये घर बहेरा सालू, बाबुल का ये घर बहेरा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहेरा
एक आज तू इस घर आंगन को छोड़कर जा रही मेरी बहन, लेकिन अपने ससुराल में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से तेरे पति और ससुर का सर झुक जाए मेरी बहन। कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी भैया। ठीक है मेरी बहन, चलो हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बहन। चाह भी रहो हमेशा खुशहाल रहो मेरी बहन। भैया राजेंद्र, आपके इस मंडप में 4 ही खंभा है। जब तक 5वां खंभा आप तैयार व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपकी बहन की शादी में भवन नहीं हो पाएगी। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है क्या है कि आप बाराती कहती से हैं और आप बाराती कहती से हैं, आप नौवा भी हैं, तो हमारी समझ से अगर हमारा कहा माने तो हम कहें बोले अगर हम सब मिलकर आपको खंभा बनाकर बीच में गाड़ दें तो क्या काम नहीं हो सकता? नहीं, काम तो हो सकता है, तो फिर लेकिन ये व्यवस्था ये लड़की वालों का है। तभी तो लड़की हमारे वाले लड़की वालों की व्यवस्था है, लड़की वाले स्वयं करें, इसमें बारातियों की आवश्यकता नहीं है। भैया कल्लू देखो वो लड़के वाले हैं, इसीलिए लड़कों वाले का कोई जोर नहीं है। हमारे इस मंडप में 1 पावा कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज 4 पावा के बदले आज 5वां पावा हम तुम्हें बना देते हैं। तो क्या कोई दिक्कत होगी आपको? भैया हमका तो काम चलावे से मतलब है, काम होएगा चाहिए। खंबा चलो कोई बात नहीं, चाहे महीने बन जाओ कोनो दिक्कत नहीं ना, लेकिन 5 महीने लगे खंबा गाड़े में। तो वो तो मदद हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ करवाना है। राजाओं महाराजाओं की बेटों की बारात की झंडी है, झंडी पक्की झंडी। भंवरी भाई एक तो दुल्हा से कहियो तो नहीं निकलिए तो दुल्हा से कहियो तो नहीं निकलिए। अरे भवानी भाई गए 3 भारी भाई 3 तो दुल्हा से कहियो तो नहीं निकलिए।
दुल्हा से कह दियो बनवा जा रहे बनिए बाहर। हमारी भाई 5 ये नौवा के नौनिया के निकल आई काट। हमारी भाई 6 तो पंडित की बोलो ये क्या हो गया तुझे? अरे बच्चों आया था तुझसे मिलने के लिए, तुझे क्या हो गया? राजेंद्र बोल बेटा बोल। राजेंद्र ये बेटा देख देख तेरा पिता आया है। बेटा एक बार बोल दे बेटा, क्या पापा कहकर नहीं बुलाएगा? मुझसे नाराज हो गया। बेटा मेरा बेटा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा मेरा बेटा। बेटा देख तेरा पापा आया है। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। तूने कहा था मैं तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। आज भरे मंडप में तूने मेरे बेटे का खून करवा दिया। नहीं गजराज नहीं, तू भूल रहा है। मैंने तेरे बेटे का खून नहीं किया है गजराज, ये सब झूठ है। खून करने वाला कोई और है। मैंने तेरे बेटे का खून मैं तुझे जिंदा नहीं चाहती। प्रिय तूने ये क्या किया प्रिय? अरे हम तो मारना चाहते थे महाराज को, तू तो बीच में आ गई। मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। मैंने जो किया उसे क्षमा कर दे। महाराज निर्दोष थे, इसलिए सबसे मैंने अपने सीने पे लिया। मुझे क्षमा करना। मुझे कोई बुला रहा नहीं।
तूने क्या किया? ये क्या किया? तुम भी उठ गई। अरे बेटा भी उठ गया, तू भी मुझसे उठ गई। ए शांति, तू मुझे छोड़कर मत जा शांति। जरा सोच, किसके सहारे जिएंगे हम? किसके सहारे जिएंगे हम? या भगवान, एक ऐसा करिश्मा है तेरा। एक तरफ बेटी की डोली, दूसरी तरफ बेटे और पत्नी की लाश। कुछ समझ में नहीं आता कि डोली को रुखसत करूं या कि अर्थी को कांधे धरूं। एक बार मोरी तो फिरे मुझे छोड़कर मत जाइए। तेरी रुखसत करूं, अर्थी कांधे धरूं। माजरा कुछ समझ में आता बेटी, बेटी सालू, मेरे पास आ बेटी। बेटी, आज तो विदा होकर अपने पापा का घर छोड़कर अपने पिया के घर को सजाने जा रही है। बेटी, भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना बेटी, जिससे समाज में तेरे पापा का सर झुक जाए। कोई ऐसा गलत काम नहीं उठाऊंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। तेरा पिता दुआओं के सिवा तुझे दे ही क्या सकता है बेटी। मेरी दुआ है, बाबू की दुआएं लेती जा।
कभी ना जाओ ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे पाया मैंने फूलों की तरह कलियों की तरह। नाज़ों से तुझे पाया मैंने फूलों की तरह कलियों की तरह। मेरे बाग किए ना झुक जाऊं, मेरे बाग किए ना झुक जाऊं, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं तेरी कभी ना याद आए, मैं तेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बेटा प्रदीप, मेरे पास आओ मेरे लाल। बेटे, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, इसे नाजुक से पाला है हमने। बेटा, इसे अपने मन ले जाओ। अगर भूल से इससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो इसे माफ कर देना बेटा, इसे माफ कर देना। पापा, आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आप जाओ बेटी, आप कभी भी हमारी तरफ से शिकायत का मौका नहीं पाएंगे पापा। शाबाश बेटी, शाबाश। जाओ जाओ बेटी। आज तू जाओ बेटी, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन में जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है,
एक दिन वो था जिस वक्त हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें सच्ची सुहागन बनाया था हमने। और आज तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। आज क्यों ना आखिरी बार तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें सच्ची सुहागन बना दूं। सिंदूर जाओ प्रिय, जाओ। तुम्हारा दोबारा जहां पर जन्म हो मेरे साथ या भगवान, आज तूने क्या किया? तो हंसों का बच्चा, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, यानी कि रौनक पटेल की तरफ